हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1 को, चैप्टर 1। और हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है, तो हम लोग पिछले क्लास में हम बताए थे कि आपको अगले वीडियो में क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यानी जो भी अधिक अभिक्रियाशील तत्व रहता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उदाहरण Zn + CuSO4। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस Cu। यानी इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, जिंक, जो कॉपर को क्या कर दिया, SO4 के साथ विस्थापित कर दिया। SO4 के साथ था तो उसको विस्थापित कर दिया। फिर देखेंगे Pb + CuCl2, यानी कॉपर क्लोराइड को Pb से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, PbCl2 + Cu। यहाँ भी Pb क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो क्लोरीन के साथ खुद ही जुड़ गया है और कॉपर को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। और यहाँ क्या बन गया है, PbCl2। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगले अभिक्रिया के बारे में। अगला अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। यानी इसमें क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। तो देखिए Na2SO4 + BaCl2 अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, तो इस यहाँ हो जाएगा Na+ और SO4 -2। यहाँ 2Na+ और SO4 -2 और यहाँ हो जाएगा Ba+ और Cl2Cl-। इससे यह कट जाएगा तो क्या बनेगा, BaSO4 और इससे यह कटेगा तो क्या बनेगा, 2NaCl। यानी बेरियम सल्फेट और NaCl इसमें बनेगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ देखिए आयनों का आदान प्रदान हो गया, यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ भी माइनस और प्लस, आयनों का आदान प्रदान करके आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया है, BaSO4 और 2NaCl। यानी हमारा समीकरण बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुणा हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसमें Na+ और Cl-, फिर यहाँ Ag+ और NO3 क्या हो जाएगा, माइनस। इससे यह कटेगा तो क्या बनेगा, AgCl और प्लस, इससे यह कटेगा तो क्या बनेगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होगा। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से भी जानते हैं और अपचयन को अवकरण के नाम से। तो चलिए देखिए, ऑक्सीकरण या उपचयन कहते किसे हैं, तो ऑक्सीजन का वृद्धि क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहला सकता है। हाइड्रोजन का ह्रास यानी वियोग भी क्या कहला सकता है, ऑक्सीकरण कहला सकता है। या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी क्या कहला सकता है, ऑक्सीकरण कहला सकता है। तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो देखिए Cu + O2 से अभिक्रिया कर रहा है। Cu किससे अभिक्रिया कर रहा है, O2 से, तो क्या बन जा रहा है, CuO। यानी यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक, तो यहाँ किससे गुणा हो जाएगा, 2 से, तो 2 कॉपर हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। देखिए Cu + O2 यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, योग हो गया, Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का ह्रास तो इसमें दिया नहीं, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 0 और यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0, लेकिन यहाँ कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गया है और यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 हो गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अपचयन या अवकरण किसे कहते हैं। तो पहले देखिए, हाइड्रोजन का वृद्धि या योग क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है या अवकरण कहलाता है। या कह सकते हैं ऑक्सीजन का ह्रास या वियोग क्या कहलाता है, अपचयन या अवकरण कहलाता है। या कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी भी क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। CuO प्लस किससे अभिक्रिया कर रहा है, H2 से, तो क्या बन जा रहा है, Cu + H2O। चलिए देखिए हाइड्रोजन का वृद्धि, यानी हाइड्रोजन यहाँ अकेले था
और ये किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ, यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया है, योग हो गया है। फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन का ह्रास, देखिए Cu के साथ O था और यहाँ इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, इधर आ गया, तो ऑक्सीजन की इसके साथ कमी आ गई, तो ऑक्सीजन का ह्रास। या कह सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो देखिए यहाँ कह सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या में कमी, तो देखिए यहाँ +2 था, यहाँ -2, तो क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, यानी +2 से क्या हो गया, 0 हो गया, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया, यानी एक ही अभिक्रिया में जब ऑक्सीकरण और अपचयन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए CuO + H2 क्या बनेगा, Cu + H2O। देखिए यहाँ किस Cu और इसके बाद से यहाँ H2O, देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया, उपचयन। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण। और देखिए यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, तो ये कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसे हम लोग अवकरण भी कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे संक्षारण क्या है। संक्षारण किसे कहते हैं, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह क्या होना शुरू हो जाती है, संक्षारित, यानी खराब होना शुरू हो जाती है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो देखिए संक्षारण के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो लोहे पर जंग लगना। लोहे पे जंग लगना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, संक्षारण का। तो पूछेगा कि लोहे पे किस रंग का जंग लगता है, तो लोहे पे भूरे रंग की परत चढ़ती है। देखिए चांदी के ऊपर काली परत जमना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो तांबे के ऊपर हरी परत जमना क्या कहलाएगा, ये भी किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का। तो संक्षारण के हम लोग क्या करेंगे, बचाव देखेंगे कि संक्षारण से हम धातुओं को कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए कैसे बचाएंगे, तो संक्षारण से हम धातुओं को ग्रीस या तेल लगाकर बचा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि गैल्वेनीकरण द्वारा भी बचा सकते हैं। तो गैल्वेनीकरण होता क्या है, तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। फिर पेंट लगा के भी हम क्या कर सकते हैं, धातुओं का संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि विकृत गंधिता क्या होता है। गंधिता देखेंगे क्या होता है, तो कह रहा है उपचयित होकर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। यानी धीरे धीरे उपचयित होना कोई भी पदार्थ शुरू होता है तो खराब होना कोई भी खाद्य पदार्थ शुरू हो जाता है, यानी उपचयित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसके बचाव क्या क्या है, विकृत गंधिता से बचाव। तो देखिए पहला है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, यानी जिसमें कम से कम हवा पहुँचे, उसमें यदि हम खाद्य पदार्थों को रख रहे हैं, यानी जिसमें O2 की मात्रा नहीं पहुँचे, तो हमारा जो भी खाद्य पदार्थ है जल्दी खराब नहीं होगा। देखिए सेकेंड है चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है। यानी ऑक्सीजन को हटा के चिप्स की थैली में क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन, जिससे वो जैसे नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भरे जाते हैं, जिससे उपचयन क्या हो, जल्दी ना हो। तो चिप्स की पूछेगा कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन। और ये हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, दी एंड हो गया।